गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज बेटा हम जो है बाकी का जो पेंडिंग था, जो क्वेश्चन थे, जैसे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 बताइए हिना। निम्नलिखित समीकरण के निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए, यही क्वेश्चन दिया है। चौथा का पहला क्या है बोलो तो, एक्स प्लस वाई 7, एक्स माइनस वाई -1। अब देखो, जैसे एक बच्चे आप लोग नए आए हैं तो आप लोग को ये समझने में दिक्कत होगा, इसके लिए मैंने वीडियो, मैं पहले से बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग नए आए हैं आज, इसके लिए मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर चुका है यूट्यूब पर। आप लोग किस में जाइएगा, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल को जानते होंगे, ठीक है, चंद्रा सर की क्लास में जाना और उसमें क्लास 10th 2025-26 होगा, यही ना, क्लास 10th 2025-26 में जाना, फिर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अच्छा, ये भी चीज है कि इसको आप कौन सी विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन से बनाओगे कि विलोपन से बनाओगे? किससे बनाए बताओ? विलोपन से। ठीक है, विलोपन से बनाओगे तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों तो इक्वल हो गए, दोनों, पहला भी इक्वल है, दूसरा भी इक्वल है, या तो आप जोड़ भी सकते हो या तो आप घटा भी सकते हो। तो क्या करूं बताओ यहाँ पे? हाँ, घटा दो कि जोड़ दो? जोड़ना है, ठीक, घटाना है, चलो ठीक। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर अगर यहाँ पे, अच्छा पहला ये विधि कौन सा है, इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए, विलोपन विधि है करके। स्टार्ट करने से पहले इसको लिखना है आपको, विलोपन विधि से। अब दूसरी बात, यहाँ पे अगर ये बराबर नहीं होता या x बराबर नहीं होता तो उसको बराबर करना पड़ता आपको, या ये बराबर नहीं करते तो y को बराबर करना पड़ता। ठीक है, आया बात समझ में? ये आपको समझ में नहीं आएगा तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, पुराना वीडियो आप जाके देखें, इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज जाकर देखना है, चैनल का नाम है चंद्रा सर की क्लास, और क्लास 10 2025-26 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं बेटा, x प्लस वाई बराबर 7, एक्स माइनस वाई बराबर -1। अब घटाओगे तो यहाँ पे घटाओ तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, घटाने पर तो यही होगा। तो ये तो माइनस है, ये कट जाएगा, तो प्लस प्लस जुड़ेगा 2y होगा, और ये भी जुड़ेगा, तो 7 1 8, y का मान निकालना है, 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो क्या होगा, 2 चौक 8, मतलब 8/2 होगा, तो क्या होगा, 2 चौक 8। y का मान क्या निकल कर आया है, 4। समझ में आया? y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, किस में रखूं बोलो, जल्दी बोलो। 1 में, 1 में रखने पर अब रख देते हैं समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, x प्लस वाई का मान क्या निकल रहा है, 4 बराबर 7। तो x बराबर 7, ये 4 प्लस में उधर गया तो -4, तो x बराबर 7 में 4 घटा दो 3। चेक करो आंसर आया होगा, 3 और 4 आया है। बहुत इजी है कि नहीं है ना, नोट करो इसको। चौथा का दूसरा देखते हैं बेटा, चलो बोलो क्वेश्चन बोलो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस 2y -1। ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा। अब ध्यान से देखो, हमारा रूल क्या है, जैसे किससे बनाओ, विलोपन से कि प्रतिस्थापन से, जिससे भी बोलो। विलोपन वाले कितने हो, 3 लोग, और प्रतिस्थापन वाले लड़कियों की संख्या ज्यादा है भाई, तो प्रतिस्थापन से बनाते हैं। ठीक है, तो चलो प्रतिस्थापन से बनाते हैं। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि इजी है क्या? हाँ, इजी लगता है प्रतिस्थापन?
इसमें से क्या करना है, किसी एक वैल्यू को ट्रांसफर करना है उधर, ठीक है। तो चलो कर देते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 2 से x बराबर -1 + 2y लिख सकते हैं। देखो x का x हो गया, -2 उधर जाएगा तो +2y होगा कि नहीं, होगा ना, बोलो। अब क्या करना है, इस x का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में रखने पर, तो 2 और x का मान क्या है, -1 + 2y + y बराबर 8, यही है। देखो 2 का 2 और x का मान क्या है, यहाँ पे देखो x का मान -1 + 2y, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, x की जगह। देखो यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं बेटा, तो किसी एक वैल्यू को रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। आप चाहे तो समीकरण 1 का रखो और बाकी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने समीकरण 2 को पकड़ा, x को लिखा और -2y को इधर भेजा तो +2y हो गया, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर इस x का मान जो है इस समीकरण 1 में रखूंगा, जिससे निकाला है उसमें उसी में नहीं रखते हैं, और तो समीकरण 1 में रखूंगा। तो 2 का 2, x का मान क्या है, -1 + 2y, तो लिख दिया -1 + 2y, प्लस का प्लस, y का y और बराबर 8 का बराबर 8। ओके, 2 एकम बताइए, और माइनस है यहाँ पे तो -2 होगा, और 2 दूने 4y, ठीक, कोई दिक्कत। 4 और इसको जोड़ोगे 5y होगा, होगा। -2 उधर जाएगा तो +2 होगा, तो 8 में 2 जोड़ो कितना हुआ बेटा, 12, 10, वेरी गुड। तो अब हम y का मान निकालेंगे, y = 5 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो 10/5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, मतलब y बराबर कितना आ गया, 2। समझ आया कि नहीं। अब हमें y का मान मिल गया, अब हमें x का मान चाहिए, तो इसको आप समीकरण 3 ले सकते हो। क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं, x बराबर -1 प्लस का प्लस, 2 का 2, y का मान कितना है, 2 है, तो गुणा 2, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है। x = -1, 2 दूने 4, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस 4 में गया तो 3, चेक करो यही आंसर आया है, 3 और 2 आया है। अब बताओ आप लोग कहाँ पे समझ गए, मैं फिर से समझाऊंगा, बोलो, चलो बोलो बेटा, धर्मराज, विनीत, है ना, आ गया बोल, अच्छा इसको ये है, हाँ बोलो बेटा, बोलो ना बेटा, कहाँ पे नहीं आया, आपको नहीं आया शुरू से एक बार, चलो ठीक। बेटा प्रतिस्थापन में क्या होता है, सब लोग फिर से सुनो ध्यान से, प्रतिस्थापन में क्या होता है बेटा, किसी एक वैल्यू को रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने समीकरण 2 को पकड़ा, आप चाहे तो समीकरण 1 को भी रख सकते हैं, y को रखते हैं, बाकी सबको भेजते तो -2x हो जाता हो। तो मैंने इसको रखा, x को लिया, -2y को इधर भेजा तो +2y हो गया, इसको मैंने समीकरण 3 नाम दिया। इसके मान को मैंने क्या किया, इस समीकरण 1 में मैंने रख दिया। तो देखो 2 का 2, x का मान निकल कर आए, -1 + 2y रख दिया, प्लस का प्लस, y का y, 8 का 8, 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस, 2 तो नहीं 4, y का y, 8 का 8, 4 में 1 जोड़ा तो 5y, -2 इधर गया, +2, 8 2 10, 5 गुणा में इधर गया तो भाग में, 5 2 नहीं 10, 2, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में रखा, तो x बराबर -1 + 2 और y का मान 2, तो 2 2 नहीं 4, 4 में गया तो 3। समझ आया, आया बच्चों, ठीक, नोट करो। चौथा का तीसरा देखते हैं बेटा, क्वेश्चन बोलो, 4x + 3y = 5 और 2x माइनस y 2। अब बताइए आप लोग कौन से मेथड से बनाएं, प्रतिस्थापन की विलोपन, हाँ विलोपन, विलोपन वाले हाथ खड़ा करो अब,
और प्रतिस्थापन वाले, अच्छा प्रतिस्थापन इजी लगा, चलो ठीक। प्रतिस्थापन विधि से, किससे? चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम देखिए, यहाँ पर किसी एक वैल्यू को रखते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर कर देते हैं। समीकरण 2 से, कहाँ से? क्या लिखा है? 2x माइनस वाई बराबर 2 लिखा है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 2x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई होगा, होगा ना। तो फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y को ऐसे वहीं, वो वहीं पर ट्रांसफर नहीं हुआ, उसको बढ़िया अरेंज करके लिखा हूँ। और ये 2x, ये प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2 होगा, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 होगा, और ये y अपने जगह पर ही है बेटा, इसको ट्रांसफर नहीं हो, बस अरेंज करके लिखा हूँ। समझे कि नहीं? या अगर आप ऐसा नहीं समझ रहे हो तो ऐसे ही लिख दो, 2x का 2x और ये प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2 बराबर इधर क्या बचा? y। ऐसे में जल्दी समझ आया क्या? हाँ समझे? ऐसे में आया, समझ में आया? अब यहाँ पे इसको आप समीकरण 3 ले लो। अब लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? समझ आ रहा है? तो 4x प्लस 3 और y का मान देखिए यहाँ पे रखना है हमें, क्या है? 2x माइनस 2 बराबर वहां पर 5। समझ आया? 4x प्लस 3, सॉरी 3 दूने 6x और 3 दूने 6, ठीक समझ में आ रहा है? और ये 5 x x जुड़ेगा तो ये 10x हो गया, माइनस 6 इधर गया तो 11 हो गया, माइनस 6 उधर गया तो प्लस में और 11 होगा, होगा कि नहीं? x का मान निकालेंगे, ये 11 है, और ये 10 गुणा में इधर गया तो भाग में, x बराबर भाग करोगे इसका, तो अगर नीचे में 10 है तो एक नंबर के बाद दशमलव लगा देते हैं। पता है कि नहीं आप लोग को? ऐसा भाग, और भाग भी करोगे तो 10 एक कम 10, तो एक हाथ से शेष बचेगा, दशमलव लोगे तो फिर वो 10 हो जाएगा, फिर 10 एक कम 10। करके बताओ क्या? हाँ दीजिए बोल रही है, करके बताओ सर। ये देखो बेटा, 10 एक कम 10, दशमलव लगा तो फिर ये 10 हो गया, तो 10 एक कम 10। समझे? x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 है, रख देते हैं x का मान, तो y है बराबर में, तो y बराबर 2 का 2, x का मान क्या है? 1.1 और माइनस 2 का माइनस 2, y बराबर 2 एक कम 2 और फिर 2 एक कम 2। अब ये देखो 2.2 में इस 2 को घटाओगे तो इसके दशमलव में 0 है, समझो। आपको दशमलव वाला घटाना आता है ना, मतलब ये 2 से तो कट जाएगा तो क्या बचेगा? दशमलव 2 बचेगा, तो दशमलव 2 को आप 0.2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कट गया तो 0 बचा, 0.2। समझ आया? इजी है, ठीक, नोट करो। चौथा का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, चौथा। चलो बोलो। हाँ √7x √y और √3x, हाँ हाँ, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको आपको प्रतिस्थापन या विलोपन से बनाना है, तो इसको विलोपन से बनाते हैं, प्रतिस्थापन से बहुत हो गया, ठीक है। तो विलोपन से बनाने का तरीका है कि या तो पहला वाला टर्म बराबर होना चाहिए या तो फिर दूसरा वाला। पहला वाला तो अगर आप करते हो तो यहाँ पर 3 का गुणा करो और यहाँ पे 7 का गुणा करो, तो पहला वाला टर्म बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? 3 7 21 और 7 3 21 होगा ना। अगर इसको नहीं करना चाहते, इसको बराबर करना चाहते हो, तो समीकरण 1 में 5 का गुणा करो तो 5 11 55, और इसमें जो है आप 11 का गुणा करोगे तो 11 5 6 55, दोनों से हो जाएगा। चलो y को लेकर बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, समीकरण
एक में, ये समीकरण 1 है, √5 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर, तथा समीकरण 2 में √11 का गुणा करने पर। ठीक है, अब चलो करते हैं, समीकरण 1 है वो √5 का गुणा, ये ठीक है, ऐसी होगा। तो करो 5 सत्ते 35x और इसका 5 11 55y बराबर 0। समझ आया? इसको ले लो समीकरण 3। फिर समीकरण 2 में कितने का बोल रहा है, 11 का, √11 का। इसी प्रकार √11 √3x माइनस √5y इज इक्वल टू 0। 11 तिया 33, 11 पंचे 55, 11 शून्य 0। समझ में आया? आया कि नहीं बेटा? आया? गुणा करना, देखो 11 पंचे 55, देखो बराबर हो गया कि नहीं। ये समीकरण 4 ले लो। ठीक है, अब जोड़ देते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ दो। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, √35x प्लस √55y इक्वल्स टू 0, √33x माइनस √55y इक्वल्स टू 0। तो जोड़ेंगे तो ये तो माइनस माइनस लगे कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √35 और √33 को जोड़ेंगे तो x कॉमन है दोनों में, x को बाहर लिख दो तो अंदर जुड़ गया √35 प्लस √33 बराबर 0। समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? देखो x कॉमन है तो कॉमन ले लिया, 35 और प्लस 33 कर दिया, जोड़ना है बोला है, और ये तो कट गया तो 0 ऐसे ही हो गया। अब x का मान निकालो, ये 0 है, ये गुणा में है, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, और भाग में आने पर सभी नंबर 0 हो जाते हैं, मतलब x बराबर 0, और ये होगा √35 प्लस √33। तो इसका भाग भी करोगे तो 0 हो जाएगा। वो 0 के नीचे में जो भी नंबर होते हैं, जैसे मान लो 0 के नीचे में 6 कर दे तो 6 शून्य शून्य ही तो होगा ना। नहीं समझे? नहीं समझा? 0 के नीचे में 6 है और भाग करो मैं बोलूंगा तो 6 शून्य शून्य ही तो होगा ना। तो वैसे √35 प्लस √33 0 से 0 हो गया, मतलब x का मान क्या आ गया यहाँ पे, 0। समझ आया? अब x का मान 1 2 3 4 जिसमें रखना चाहो रख लो। किसमें रखूं बताओ? x का मान समीकरण किसमें रखूं? 1 में 2 में 3 में 4 में, किसमें जल्दी बोलो? हाँ 3 में। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, √35 और x का मान 0 है तो मल्टीप्लाई 0 प्लस √55y इक्वल्स टू 0। तो ये तो 0 हो गया, ये √35 का गुणा 0 से करोगे 0 हो गया, तो इसका कोई, अब प्लस y का मान निकालो, और ये किस में है, आपको इसको y का मान निकालो, इसको ट्रांसफर करोगे तो इसका y का मान भी 0 आया है क्या, देखो तो। हाँ तो क्या, बस यहाँ पर आप समझ जाइए, x का मान समीकरण 3 में आप रखते हो, जो 35x है तो वैसे ही 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू बचा ये तो अब सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 का लिखने कोई मतलब नहीं बचा ना। फिर 0 हो गया तो क्या बचा, √55y बचेगा, और y का मान निकालोगे तो 0/√55, तो ऐसे ये 0 हो गया। ये समझ में आया? आया कि नहीं? ये बहुत इजी है बेटा, इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, नोट करो।